दोस्तों ये तस्वीर आप सबने देखी होगी। बीते 24 घंटे से सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है। जज साहब का नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट में पोस्टेड है। लेकिन इस तस्वीर के अलावा अब दूसरी तस्वीर भी सामने आई है। बाकायदा एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ जले हुए नोट नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि जज साहब का अब आगे क्या होगा। जज साहब आखिर ये हैं कौन? उत्तर प्रदेश से भी इनका नाता है। चर्चा यह भी हुई कि अब इनको वापस से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जा रहा है। लेकिन एक सवाल यह है दोस्तों कि आखिर ये हैं कौन? और जब इनसे ये पूछा गया कि आखिर ये नोटों का आपसे क्या कनेक्शन है, आपके घर में आग लगने की घटना हुई, उसके बाद ये नोट मिलने का मामला सामने आया, तो इस पे जब पूछा गया इनसे तो इन्होंने जो जवाब दिया वो भी आपको जानना चाहिए। पूरी बात आपको बताता हूं कि कैसे दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब के यहां कैश मिला, उसके बाद उसका वीडियो सामने आया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जांच की, फिर जांच कमेटी की रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना तक पहुंची। उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया, उसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने क्या कहा है, उन्होंने जो कमेटी बनाई है, अब इन जज साहब का आगे क्या होगा अगर आरोप सही मिलते हैं तो एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को जब यह खबर मिली तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा इनके घर जांच करने के लिए, जिनका नाम है डीके उपाध्याय। डीके उपाध्याय जो है वहां जाते हैं और घर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड से लेकर तमाम चीजों को देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं, जो बताता है कि 15 मार्च की सुबह कुछ जली हुई चीजों को स्टोर रूम से हटाया गया, फिर सेक्रेटरी को भेजा गया जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जांच के लिए। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जब जांच हुई तो पुलिस कमिश्नर ने कुछ रिपोर्ट भेजी थी जिसमें यह कहा गया कि स्टोर रूम में 4 से 5 अधजली बोरियों में कैश मिला है। जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस डीके उपाध्याय, उनकी रिपोर्ट यह बताती है कि स्टोर रूम में केवल घर में रहने वाले लोगों, नौकरों और मालियों का आना जाना था, इसलिए इस मामले में और जांच की जरूरत है। अब सवाल यह उठता है कि स्टोर रूम में खुले में इतनी भारी मात्रा में कैश कोई कैसे रख सकता है। जस्टिस डीके उपाध्याय यह भी कहते हैं कि फोटो, वीडियो सब कुछ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को भेज दी है। लेकिन उसके आगे दोस्तों एक हैरान करने वाली बात यह पता चलती है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय जो है यशवंत वर्मा से 3 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल यह कि स्टोर रूम में पैसे आए कहां से, दूसरा ये किस प्रक्रिया से इन पैसों को 15 मार्च की सुबह हटाया गया, और तीसरा ये कि पैसे का मतलब जो इनकम ऑफ सोर्स है वो क्या है। अब इन 3 सवालों का जवाब जो है जस्टिस यशवंत वर्मा को देना है। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भी आप जानिए। वो कहते हैं कि जब आग लगी तब मैं मध्य प्रदेश में था, यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं वो मध्य प्रदेश में थे और दिल्ली जो है 15 मार्च की शाम को पहुंचते हैं। जब उनके यहाँ स्टोर रूम में आग लगने की घटना होती है, उनकी बेटी और स्टाफ घर पर मौजूद थे, लेकिन आग बुझाने के बाद उन्होंने स्टोर रूम में कैश को नहीं देखा। वो ये कहते हैं, यशवंत वर्मा ये कहते हैं कि मुझे वीडियो के बारे में भी तभी पता चला जब चीफ जस्टिस ने वीडियो दिखाया। अब सवाल यह है कि जब उन्होंने नहीं देखा कैश, उनके परिवार वालों ने नहीं देखा जिसका जिक्र हो रहा है, तो फिर सवाल यह है कि आखिर वो रखा किसने। ये जज साहब अपने पक्ष में यह दलील दे रहे हैं कि यह कैसे कहा जा सकता है कि कोई एक ऐसे कमरे में कैश रखेगा जो खुले में है, जहां कोई भी घुस सकता है, उसको निकाल सकता है। यह तो सोच से परे है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आपके घर के स्टोर रूम से कैश आखिर मिला कैसे। जज साहब ये कह रहे हैं कि यह मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश है, साजिश रची जा रही है। अब सवाल है वो साजिश रचने वाला कौन है। अगर साजिश है तो अब यहां एक बात और समझने की जरूरत है, और वो ये कि अब इनका क्या होगा। तो जो 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है सीजीआई ने, वो जो जांच रिपोर्ट सौंपती है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, आरोपी पाए जाएंगे। अगर आरोप सही मिलते हैं तो फिर इन्हें इस्तीफा देने को कहा जा सकता है, या फिर अगर इस्तीफा देने से मना करते हैं तो इस देश में जजों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया भी है। इसके अलावा कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जब सीबीआई जांच की भी सिफारिश की गई है। इस मामले में क्या होता है
इस पर सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन जाते जाते आपको यह जान लेना चाहिए कि आखिर ये जज साहब हैं कौन। इन्होंने रीवा यूनिवर्सिटी से साल 1992 में लॉ किया है और 8 अगस्त 1992 को एडवोकेट के तौर पर इनरोल हुए थे, यानी कि वकील बने थे। उसके बाद जो है कई जगहों पर इनकी पोस्टिंग रही। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये रहे हैं। 11 अक्टूबर 2021 को इनका ट्रांसफर जो है दिल्ली हाई कोर्ट में कर दिया गया और अब 4 साल बाद ये सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि इनके घर से कुछ जले हुए नोट बरामद हुए हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिए। सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही है कि जज साहब से इतने